फिर साहब माशाल्लाह अभी हमने आपसे गुफ्तगू की और कर रहे हैं आपसे बड़ी मालूमात आप माशाल्लाह फ़राहम कर रहे हैं लोगों को। अब ये बताइएगा कि ईद क़ुरबान की हम बात करेंगे। इसका हमने जो आगाज़ किया ईद क़ुरबान से किया था। बकरों की खालें 3-4 सालों से गुज़श्ता 3-4 सालों से बहुत नीचे आ गई हैं। जहाँ 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये की खाल बिकी है बकरे की, नौबत ये आ गई 50 रुपये की, 30 रुपये की और 20 रुपये की। अच्छा, इससे मदरसे वालों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, जो गरीब लोग हैं उससे भी उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो खालें किस तरह से ये इस तरह ज़ाया हो रही हैं और खालें हमारी क्यों इस तरह की अच्छी कीमतों में नहीं जा रही हैं, इसकी वजूहत क्या हैं? देखिए, खाल जो है वो भी एक कुर्बानी का हिस्सा है। उसका पैसा भी जो है हमें गरीब लोगों को ही देना है, गरीबों को नहीं देना तो दीनी मदारिस को देना है। अब तक ये होता है कि दीनी मदारिस में या उनके अलग अलग जगह कैंप लग जाते हैं, उनके जो असातिज़ा हैं या बच्चे हैं वहाँ के तालिब इल्म हैं वो कुर्बानी की खालें इकट्ठी करते थे और शाम को जो है कि इसका रेट खुल जाता था। कई इसके ताजिर हैं बड़े बड़े, वो उनके यहाँ से एक रेट फिक्स हो जाता है कि भाई छोटे जानवर की खाल मान लीजिए 30 रुपये है और बड़ा जानवर जैसे भैंस है उसकी वो लगा देते 250 रुपये 300 रुपये। तो ये रेट चल रहा था 3-4 साल पहले। और पिछले 3 साल से ऐसा हुआ बिल्कुल बकरे की खाल 3 रुपये 4 रुपये 8 रुपये 10 रुपये जाने लगी। तो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है दीनी मदारिस को। एक आमदनी का ज़रिया था, 3 दिन तक वो इतनी खालें इकट्ठी करते थे। तो ये उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, गिरोह बना लिया, जो खाल के ताजिर हैं दिल्ली में 3-4, और उन्होंने जो है अपने यहाँ से जो रेट खोल दिया बस वही रेट है। तो इस पे हमारी कौम ने कुछ नहीं देखा, ना हमारे उलेमाए या बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत उलेमाए हिंद है, जमात इस्लामी है, इनको इसमें पहल करनी चाहिए थी। ये जो खाल के बड़े बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, टेंडरीज हैं जहाँ पे चमड़ा बनता है, अगर ये उनसे बात कर लेते कि भाई हम पूरी दिल्ली के या पूरे यूपी में अलग अलग शहरों की खालें इकट्ठी करके, कानपुर में टेंडरीज हैं, नोएडा में भी हैं और भी कई जगह हैं, बंगाल में भी, हर जगह टेंडरीज हैं जहाँ चमड़ा बनता है, हम पूरी दिल्ली की खालें एक जगह इकट्ठी करके उसे ट्रक में भर के वहाँ फैक्ट्री में पहुँचा देंगे, फैक्ट्री वाले उससे रेट दे देंगे। हम ये नहीं कह रहे आप एक ही मदारिस को दे दिए, ठीक है, अगर जमीयत उलेमा हिंद इसमें पहल कर रही है, ज़ाया होने से तो अच्छा है जमीयत उलेमा हिंद या जमात इस्लामी है या और कोई तंजीम है वो इकट्ठी करें वो खाले को और सारी फैक्ट्री में पहुंचा दें, फैक्ट्री से माकूल रकम मिले, उससे मुसलमानों की फलाह के काम के लिए लगा। अच्छा, इसमें इनके जो कारकुनान हैं पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं जमीयत उलमा हिंद के? बिल्कुल माशाल्लाह, इनका नेटवर्क पूरे इंडिया में है और हर दीनी मदारिस इनसे जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी मुस्लिम बड़ी तंजीम से सारे दीनी मदारिस जुड़े हुए हैं। तो इनका तो पूरा नेटवर्क है, ये इसको बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो इससे मुस्लिम कौम का ही फ़ायदा होगा। बशर्ते कि वो खाले 3 रुपये की 5 रुपये की या तो डलाओ में फेंकी जा रही हैं, कसाई ले जाने से मना कर देते हैं, वो कहते हैं हम नहीं ले जाएंगे, कोई हमसे लेगा नहीं और शाम तक सड़ जाएंगी, गर्मी का ऐसा मौसम हो रहा है और मदरसों में लिए नहीं जा रहे हैं, मदरसों की भी आमदनी नहीं हो रही है। तो ये तो खालें फिक रही हैं और ये ज़ाया हो रही हैं। और ये अगर कम रेटों में भी जा रही हैं तो वो जो ताजिर हैं जिन्होंने ग्रोह बना लिया है, जो एक रेट फिक्स कर दिया, उनको फ़ायदा हो रहा है, या फिर वो जहाँ चमड़े के व्यापारी हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। वैसे वकील साहब, हमें तवक्को है इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू से लोग फैज़याब होंगे और जो आपने सलाहियतें जो बताई हैं जमीयत उलमा हिंद को भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो आप ये बताइएगा कि ये ताजुरों की इसमें मनमानी है या कुछ हुकूमत की तरफ से भी कुछ इस तरह की उनको धमकियाँ मिली हैं? कुछ लोग कहते हैं जिनको धमकियाँ मिली हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ताजिरों का पूरा है भाई, खालें तो बिक रही हैं और चमड़े का कारोबार भी हो रहा है। गवर्नमेंट ने चमड़े का कारोबार बैन तो नहीं करा, चमड़े के जूते भी बन रहे हैं, जैकेट भी बन रही है, हर चीज़ बन रही है चमड़े की। तो चमड़ा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, बल्कि यह है कि उनको कम रेट पे मिल रहा है और उनका आगे जो फिनिश प्रोडक्ट बना के वो बेचते हैं, चाहे जूता है या लेदर की जैकेट है या अटैची है या जो भी चीज़ बना रहे हैं, बेल्ट वगैरह बनाते हैं, तो वो उसमें तो मुनाफा कमा रहे हैं, सस्ते रेट पे मिल रहा है, उनका मुनाफा कई गुना जो है बढ़ गया है, तो फ़ायदा उनको हो रहा है। वकील साहब, ईद क़ुरबान में हमने ख़ास तौर पर देखा कि कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारी, उनकी थोड़ी सी लापरवाही होती है, MCD की लापरवाही होती है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए होते हैं। मुसलमानों की भी इसके अंदर थोड़ी सी लापरवाही है मैं समझूंगा। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने शिकायतें की कि जी हमने यहाँ डाल दिया मगर यहाँ से उसको वो नहीं करते, ये सप्लाई नहीं हो रही कूड़े की, जब पानी का फुकदान रह रहा है, पानी नहीं आ रहा सही करके, गंदगी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये सफाई का तो है, सफाई की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। अब वो बकरे के अंदर के जो निकलते हैं पेठा वगैरह, जो इंटेस्टाइन जो भी निकल रहा है, उसको हम अगर एक थैली में करके रख लें और हमारे यहाँ का सफाई कर्मचारी घर में आमतौर पे सब जगह आते हैं, वो ले जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको खाते भी हैं, तो वो उसको साफ़ वाफ करके जो भी इंटेस्टाइन उनका पेट में से आते वगैरह निकलती हैं वो सब खाते हैं कुछ लोग, तो वो साफ़ करके उसे खा लेते हैं। अगर कोई नहीं लेने आ रहा तो 2 थैलियाँ आप करिए, थैली में कर लीजिए, घर के आसपास जो भी डलाओ है डलाओ पे डाल दीजिए, डलाओ से तो अपना आप उठ जाएगा। बजनस्बत इसके कि आप अपनी गली में रखते हैं, गली में तो आप ही का आना जाना होगा या आपके किसी रिश्तेदार का आना होगा, वो यही कहेगा भाई इनकी गली कितनी गंदी है, सफाई नहीं है। तो हमें भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, आजकल बीमारी भी फैली हुई है,
तो हमें सफाई पे ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि बकरे का ना तो खून, एक तो सड़क पे गली में कहीं कुर्बानी नहीं करें। आमतौर पे लोग करते हैं बड़े जानवर की कुर्बानी सड़कों पे करते हैं और बड़ा फ़ख्रिया करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, बाद में वो वीडियो डाल भी देते हैं। हमें एक तो ये करना है कि ये वीडियो नहीं डालना, ये कुर्बानी हमने अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने, इसे हमें दिखावा नहीं करना कि हम इतना बड़ा जानवर लाए या छोटा जानवर लाए। किसी को एहसास कमतरी में नहीं डालना कि भाई तेरे घर में 1 बकरा हो रहा है, मेरे यहाँ 5 बकरे हो रहे हैं, ये भी नहीं करना। ये तो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह इसका हमें अजर देगा, तो हमें वो नहीं करना है। और दूसरा सफाई पे बहुत ध्यान रखना है, हमें किसी तरह पे हमारी कौम के ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए कि लो जी इन्होंने कुर्बानी करी, इसीलिए इस इलाके में बीमारी इतनी फैल गई। बीमारी बहुत फैल रही है आजकल, मलेरिया, डेंगू ये भी फैल रहा है क्योंकि मच्छर बहुत पैदा होंगे, बरसात का मौसम है। दूसरा ये कोरोना की वबा तो फैली हुई है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ना हो तो भाई हम थैली में करके अपना कोई हर घर में स्कूटर है, स्कूटर पे रखें, आसपास जो भी अपना डला हुआ है डलाओ पे डाल दें। वहाँ की जिम्मेदारी वहाँ के काउंसलर की है कि वो कम से कम 2 बार जो है उसकी सफाई करा दें, एक दोपहर के बाद करा दें, एक शाम को मगरिब के बाद करा दें, तो शाम तक जितने भी उसमें आएगा गंदगी जो भी आ रही है वो उड़ जाएगी, तो इलाका भी साफ़ रहेगा और बीमारी से भी हम बचे रहेंगे। एक बात मैं और आपको बताऊं कि ये कुर्बानी से सिलसिले में है, ये कुर्बानी तो सुन्नत इब्राहिमी है। अब सुन्नत इब्राहिमी में है कि अब जब बशारत हुई आपको कि आप जो है अपनी सबसे जो पसंदीदा चीज़ है, कीमती चीज़ है, आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। तो हज़रत इब्राहिम ने सोचा क्या है, तो मेरे लिए तो हज़रत इस्माइल से ज़्यादा कोई नहीं है कीमती, तो आप जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए चल पड़े। आप जब कुर्बानी दे रहे थे तो अल्लाह ने गैब से जो है वहाँ पे दुम्बा पेश कर दिया है, वो दुम्बे की कुर्बानी हो गई, तब से ये कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन असल मकसद क्या था अल्लाह ताला का? अल्लाह ताला ये देखना चाह रहा था कि मेरे बंदा जो है कहाँ तक मेरे लिए कुर्बानी दे सकता है। तो आपने जो है अपना हज़रत इस्माइल को कुर्बान करना चाहे। आज की डेट में हम नहीं कर सकते, हम ना वो तो पैगंबर नहीं है, वो तो अल्लाह के सब लोग होते हैं, या कोई ऐसे वली भी नहीं है, आम इंसान है। हम तो नहीं कर सकते अपने घर में से किसी की कुर्बानी दे देंगे और अल्लाह ताला जो है गैब से मदद कर देगा करने। अल्लाह तो खैर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बेवकूफ़ी भी वो नहीं कर सकता आदमी के किसी की कुर्बानी दे। तो आज की डेट में दुनिया में देखें आप तो माल जो है ना इंसान का, वो सबसे ज़्यादा उसको पसंदीदा है। आदमी माल के लिए ही सब कुछ कर रहा है, आदमी माल के पीछे ही दौड़ रहा है। हर चीज़ जो सोचता है ये माल जो है मेरे लिए सब कुछ है दुनिया की, तो मेरे लिए माल कीमती है। तो मैं अगर माल की कुर्बानी में बकरे की जगह अगर मैं माल ही जो है गरीब लोगों को बांट दूँ। इस्लाम जो है एक प्रोग्रेसिव मज़हब है, इस्लाम में जो है बहुत सारी रियायतें भी दी गई हैं। अगर हम इस चीज़ को सोचें कि हमें कुर्बानी देनी है तो हम अपने माल की कुर्बानी दे दें। 10,000 20,000 का हम जितने का बकरा करने की सोच रहे हैं कुर्बानी में, अगर हम देखते हैं हमारे करीब में जो है कोई गरीब है, उसकी लड़की की शादी होने वाली है, कोई लड़का है किसी का एडमिशन होना, उसकी पढ़ाई के लिए हमें देना है, कोई बीमार है उसके लिए देना है, अगर हम उस पैसे को उस आदमी को दे दें तो मेरे ख्याल से तो अल्लाह उस कुर्बानी को हमारी कबूल कर लेगा। मुझे पता है आलिम दीन जो है मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं होने वाले, वो पुराने वो फतवे की जो किताबें हैं, फतवा आलमगिरी है या फतवा किफ़ायतुल मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की किताबें हैं, वो उनको पढ़ के उसमें से फतवा ढूंढेंगे भाई ऐसी कोई चीज़ नज़ीर मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है उसमें नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी सोच ये कहती है कि हमें जो है अगर हम 5 बकरे करते हैं तो चलो 3 बकरे कर दें घर में, 2 बकरों की कीमत जो है हम किसी गरीब में बांट दें, किसी गरीब की शादी करा दें। दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगी और बिल्कुल वो तो अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह ज़रूरी है कि हमारा बकरा ही कबूल करेगा। अल्लाह हमारी हो सकता है अगर हमारी नीयत अल्लाह देख रहा है कि हमने किस नीयत से देखा, अल्लाह कबूल कर लेगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें ये करना चाहिए कि जो गरीब हो, जो मुस्तहिक अगर हमें नज़र आ रहा हो तो हमें हर मुमकिन उसकी मदद करनी चाहिए। वो भी एक कुर्बानी है। आदमी अपनी जेब से पैसा निकाल के किसी की मदद कर रहा है, वो भी तो कुर्बानी है ना। आज की डेट में कौन किसी को पैसा देता है, आदमी तो भागी पैसे के पीछे रहा है। लेकिन हम अगर किसी को पैसा दे दें तो वो कुर्बानी है और मेरी नज़र में तो वो कबूल हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला वाकई नुक्ता नवाज़ है, किस चीज़ पे अल्लाह उस कबूल कर ले और हमें हमारी बख्शिश का सामान बन जाए। तो मैं तो ये सोचता हूँ, बाकी मुफ्तियान कराम और आलिम दीन है उनका नज़रिया दूसरा हो सकता है। वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का, और माशाल्लाह बड़ी गुफ्तगू आपने बड़ी ठोस गुफ्तगू की और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मालूमात आपने फराहम करी। जैसे अभी आपने एक बात बताई कि साहब कुछ लोगों को इस बात की खलिश है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी मदद कैसे की जाए, तो ये नुक्ता आपने दिया कि गरीबों की भी इससे मदद हो सकती है। कोई इस तरह की बेटियाँ हैं जो बहुत गरीब हैं, उनकी मदद हो सकती है। जो एजुकेशन के लिए जो तालिब इल्म है वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उनकी भी मदद हो सकती है। तो उलमाए दीन को भी चाहिए कि इस तरह की बातों को सोचें समझें और इसको पहल को लागू करें। तो मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे परवरदिगार, और तमाम
ये हमारा प्रोग्राम सुनने वाले सब लोगों को सेहत और आफियत अता फ़रमाए और कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। मैं कैमरामैन मोहम्मद फरजान के साथ ज़ुबैर कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।